अबे साफ कर जूते। अबे साफ करना। उठ। ये बता, खड़ी हो, ये बता, तेरे से मैं जूता साफ करने के लिए बोल रहा हूँ ना, साफ क्यों नहीं कर रही है? सर ये तेरे का ना रोज हो गया है। ये बता, कल मैं आया था तभी तो नौटंकी बता रही थी। नहीं सर, हमने आपसे कोई नौटंकी नहीं बताई। अबे तुझ जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक तो यहाँ पे दुकान लगा रही, परमिशन है तेरे पास? अबे ओए, क्या है? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। साले भी एक कंटप्पी लगाऊंगा, सही हो जाएगा। सर छोटी सी दुकान लगाने के लिए कैसी परमिशन? पहली चीज तो तेरे पास कोई परमिशन नहीं है। दूसरी चीज है, पुलिस वाले तू सेवा नहीं कर रही है। हम पुलिस वाले तुम जैसे लोगों के लिए सेवा के लिए बैठे हैं और तुझसे एक जूता साफ नहीं होता है। सर हम कर रहे हैं, पर आप सही से अबे बात करिए। पुलिस वाली जबान लड़ाती है, पुलिस वाली जबान लड़ाती है। ये यही डंडा मारूंगा, सही हो जाएगी। तू प्यार से भाई इसका तू मैं तो यहाँ साफ करवाना है, लेकिन आप इस तरह से दो साले साफ करा रहा है। अरे अभी किसी केस में डालकर अंदर कर दूंगा जीवन भर। सर देखिए, आप कोई वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली है, तो मेरे कानून बदतमीजी नहीं कर सिखाएगी, सकते हैं। मेरे कानून सिखाएगी। हैं आप देखिए, इसको मारिए मत। तो साले तक। अच्छा आप समझ में आया। अपनी सेफ्टी के लिए तू यहाँ पे बंदे रखती हैं। नहीं सर, तूने क्या सोचा था वो मेरा कुछ कर लेगा? अबे इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह नाम है मेरा, समझ में आया तुझे? सर वो भैया बस जूता साफ करा रहे थे। जूता साफ, चल साफ कर। देख साफ कर, नहीं दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। साफ कर, चल। तुम जैसे लोग साफ कर जल्दी से। बस ऐसे ही रोज साफ किया कर, समझ में आया? थोड़ा बहुत पढ़ के। क्या बोला था तूने अभी? कल क्या बोला था? कि मैं IAS ऑफिसर की तैयारी करूँ। सर हम सच कह रहे हैं, हम भी कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं, और कोई भी पुलिस वाला किसी महिला से बदतमीजी नहीं कर सकता। ये कानून ना हम जैसे इंस्पेक्टर से शुरुआत होता है, हम ही जैसे इंस्पेक्टर पे आगे खत्म होता है, समझ में आया? सर देखिए, आप अपनी वर्दी का। अरे और बोलेगी और बोलेगी तू? अबे तू ऐसा नहीं समझेगी। एक काम करता हूँ, अभी लेडीज कांस्टेबल लेके आता हूँ, तुझे ना थाने के अंदर बंद कराता हूँ। सर आप ही तुझे दुकान गलत कर रहे हैं। गलत कर रहा हूँ। आप अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं। निकाल, चल निकाल। हमारी एक भी कमाई नहीं हुई है भैया। साले तू फिर आ गया। तेरे को मैंने बोला ना, दबा यहाँ से। देखा नहीं जा रहा, इस तरह से परेशान देखा नहीं जा रहा। इधर आ, तुझे मैं बताऊँ। देखा इधर आ साले, देखा नहीं जा रहा। लगाओ पर। मैं आपका एक फायदा करा रहा हूँ, काम करिए, आगे आगे क्या बे? आइए तो 2 मिनट के लिए। साले समझ ले तो। सर मैं आपकी कंप्लेन करूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। ओए लंगड़ी, शांत बैठ जा, दूसरी टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं भी। तुम चुप रहो। क्या है बोल जल्दी। ये देखिए, छोड़ दी बेचारी गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से तो कमाती है। साले तुम जैसे फटीचरों की वजह। चल कितना है? सर आप ये गलत कर रहे हैं। अबे इसको समझा ले, नहीं तो अभी दूसरी टांग तोड़ दूंगा मैं इसकी। तुम चुप रहो, मैं बात कर लूंगा, मैं देख लूंगा। अबे यार तुम लोग गिन रहे हो साले। चल पीछे। सुन ले, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद जब भी मैं आऊँ, मेरा जूता बिना कहे साफ कर देना। अगर मेरे जवान लड़ाई तू तो जानने रहे तेरे साथ क्या होगा। सर आप इस वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तो मैं वर्दी गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ साले मैं? अबे 10 साल पढ़ाई किया हूँ, तब जाके मुझे ये वर्दी मिली है। सर कानून हम भी जानते हैं, कोई भी पुलिस वाला किसी लड़की को परेशान नहीं कर सकता है। लड़की के हाथ नहीं उठा सकता। अबे मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ तुझे पता चल जाएगा ना, तुझे दुकान लगाना बंद कर देगी। और आज के बाद यहाँ तूने दुकान लगाई तो तेरे साथ क्या हो सकता है तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा तेरा घर जानता हूँ मैं, अभी क्या होता है, अभी 2-3 दिन पहले भी तेरे घर आता हूँ। अगर वहाँ मैंने जो कहा तूने नहीं किया ना, तो जाने रहे तेरे साथ क्या हो सकता है। मैं आपकी कंप्लेन करूंगी। तो मेरी कंप्लेन कर। अच्छा तेरा वो लंगड़ा भाई भी है ना, तेरे लंगड़े भाई को उठा के थाने ले जाके बंद कर देता हूँ, तब तुझे समझ में आएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, सुन ले, समझा ले इसको। दोबारा आऊंगा ना तो ये दुकान लगाना मुश्किल कर दूंगा। तो परमिशन नहीं है, जहाँ तहाँ दुकान लगाना चालू कर देते हो। बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। बड़े आए आज के बाद। अबे ओए, तो इसका क्या है, दोस्त भाई जो भी है, मैं समझा दूंगा, चाहिए आज के बाद इसको समझा देना, यहाँ पे दुकान लगे ना तो मेरे जूते फ्री में साफ करने पड़ेंगे, समझ में आया? बड़ी आई। मैंने बोला था ना, पुलिस वाले से इतना नहीं करना चाहिए। भैया मेरी कोई गलती। तुम बैठ जाओ आराम से, आराम बैठो। आपने तो देखा ना कि हमारी कोई गलती नहीं थी, वो पुलिस वाले साहब ने हमसे बदतमीजी करी। आप तो सबको सामने से देख रहे थे ना। अरे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आजकल के पुलिस वालों को भरोसा नहीं करने वाला होता है। उनको वर्दी तो जनता की सेवा करने के लिए मिली, फिर हम जैसे गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखो आजकल के पुलिस वाले से लफड़ा लोगी ना, तो जहाँ तुम दुकान आप कमा रही हो, क्या ही कर सकते हो भैया। अगर हमने यहाँ दुकान नहीं लगाई तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? देखो आज के लिए तो मना कर ही दिया है, लेकिन अगली बार से मेरे भैया एक थोड़ा जानने में है, उनकी पहुंच ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? बाकी जो है मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है ना? अगर कुछ होता है तो मैं देख लूंगा तुम्हारे लिए। बाकी तुम कोई भी पुलिस वाला है ना, तो ज़्यादा बहस मत करना, पता है ना?
तुम गरीब इंसान, तुम्हारी कोई सुनेगा है नहीं। पर भैया ये तो गलत है ना, उन्होंने जो हमारे साथ किया ये गलत है। क्या करें, हम दुकान नहीं लगाएंगे तो हम अपने भाई को कैसे खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे भैया। उसकी चिंता मत करो, मेरे भैया है ना बड़े वो हैं, मतलब काफ़ी पहुँच उनकी, मैं उनसे बात करूँगा तुम्हारे लिए। और कोई भी दिक्कत होती है ना तो फिर बाकी सामान हो तुम्हारा रख दूँ। धन्यवाद भैया। ठीक है भाई अरे बहन, आज तुम जल्दी घर आ गई, क्या हुआ? भाई तुझे क्या बताऊं, इंस्पेक्टर साहब ने हमें दुकान लगाने से मना कर दिया है वहाँ पे। अरे पर क्यों? पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ा है। वो जब भी आते हैं हमसे हफ्ता मांगते, हमारे पास पैसे नहीं होते, हमसे बदतमीजी करते, हमसे जूता साफ करवाते हैं। लेकिन वो सब छोड़, तू परेशान मत हो। तेरी तबीयत कैसी है भाई? ठीक है, बट थोड़ी खांसी और पता नहीं क्या हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुझे डॉक्टर को दिखा दूंगी। मेरे पास दीदी वो कह रहा था, मैं कॉलेज वाले फीस मांग रहे थे, उसके लिए थोड़ा बोल रहे थे। फीस मांग रहे हैं? भाई कितनी फीस देनी है? वो बता रहे थे कि 15,000 है, अगर मैं 15,000 फीस जमा नहीं करूँगा परीक्षा से पहले तो मुझे बैठने भी नहीं देंगे। 15,000 रुपये? 15,000? ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम तेरे लिए कहीं ना कहीं से 15,000 रुपये का जुगाड़ कर देंगे। बाकी पुलिस वाले को क्या ही बताएं, इतना तंग करके रखा। आपको चोट तो नहीं लगी ना? मारा तो नहीं ना आपको? नहीं, चोट नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर अगली बार पैसा नहीं दिया या यहाँ दुकान लगाई तो तुम्हारे घर आके तुम्हारे भाई को थाने में बंद कर देंगे और तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन आपने उनको थाने में रिपोर्ट नहीं करी क्या? भाई वो खुद एक पुलिस वाले, हम गरीबों की क्या ही औकात कि हम उनके लिए थाने में जाएं। नहीं तो दीदी, गरीबों की कौन सुनता है? तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम जाओ कुछ खाने पीने का देखो, मैं तुम्हारी फीस का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर दूंगी। ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ। क्या करूं, मेरे भाई की फीस है 15,000 रुपये, मैं दिन का 200-300 भी नहीं कमा पा रही हूँ। अपने भाई की दवा फीस का पैसा कहाँ से ला के दूंगी? भगवान हमारी मदद करे, हमारा इकलौता भाई है, हम कैसे उसको क्या जवाब देंगे कि उसकी बहन उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, वो इतना बीमार रहता है। भैया नमस्ते भैया, आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते बनी, आज अचानक इधर कैसे? अरे मैं थोड़ा आ गया था, मैं सोचा इधर जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूँ। लेकिन भैया आपसे कुछ बातें बतानी थी मुझे। बताओ क्या बात करनी है? अरे रिंग रोड हाईवे पे एक लड़की मोची की दुकान लगाती है, छोटी सी। हाँ तो बात ऐसी है ना, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, मैं वहाँ पे अपने जूते ही साफ करवा रहा था। फिर पुलिस वाला आता है, मोची की दुकानों पे लात मारता है, जूते बिखरा देता है और लड़की को मारता पीटता है, बुरा भला कहता है। हमारी एरिया में और भी आपको पता है, उसने मुझसे घूस भी ली। तुमसे घूस ले लिया? हाँ। हमारे एरिया में यार ऐसा पुलिस वाला कौन सा आ गया? कहाँ की बात बता रहे हो? रिंग रोड हाईवे की, नाम उसका शायद लड़की बोल रही थी, ज्वाला करके कुछ नाम था उसका। ज्वाला सिंह जी। अच्छा रुको, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो, हाँ मैं डीएम हाउस से रविकांत कुमार बोल रहा हूँ। आप ये बताइए कि रिंग रोड के नीचे जो एरिया लगता है वहाँ पे किसकी ड्यूटी लगी है? ज्वाला सिंह की? जी जी, थैंक यू। देखो बनी, हमारे एरिया में तो ऐसा कोई पुलिस इंस्पेक्टर है नहीं। खैर मैं पता करता हूँ, तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बेचारी लड़की को इंसाफ दिलाइए भैया। उनसे बोल रहे कि यहाँ दुकान नहीं लगनी चाहिए, सब बताइए वो कहाँ जाएगी? दो रोजी रोटी कमाती है, रहती है। ठीक है, मैं उसको बुलवाता हूँ, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। और हमारे एरिया में ऐसा काम चला, हमको ही नहीं पता। चलो खैर, तुम अच्छा किए हो कि यहाँ आके बता दिए हो। मैंने सोचा इंडिया से आऊँगा तो यहाँ सबको सही साट मिलेगा, अच्छा होगा, पुलिस वाले यहाँ के बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलिस ही यहाँ बिके हुए हैं। देखो बनी, हो सकता है तुमको कोई गलत फहमी भी हो। नहीं भैया, गलत फहमी कुछ भी नहीं हुई है, जो हुआ सब मेरी आंखों के सामने हुआ। अगर कोई मुझसे बोलता तो मैं भले यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो जाहिर सी बात है। चलो बनी तुम जाओ, मैं एक बार पता करता हूँ। हाँ ठीक है भैया, लेकिन आप देख लीजिएगा जो कुछ भी हो। ठीक है तुम जाओ। ठीक है। हमारे एरिया में ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर आ गया जो औरतों के साथ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है? चलो खैर पता करते हैं। हाँ दर, तेरे को मैंने समझाया था, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैंने तुझे बोला था यहाँ दुकान नहीं लगेगी, लेकिन तू फिर से यहाँ पे दुकान लगाई है। साहब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई और कमाने का जरिया नहीं, इसलिए हमने यहाँ दुकान बात लगाई है। बता, यहाँ दुकान लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन ली सरकार से? जी सर। एक तो तेरे पास परमिशन नहीं है और ऊपर से तू पुलिस वालों से बदतमीजी करती है। नहीं सर, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करती। आए दिन तू मेरे से बदतमीजी क्या करती है, बोली बदतमीजी नहीं करती है। सर माफ कर दीजिए। माफ कर तुझे? सर आगे तेरा घर मैं ढूंढ रहा था, साला मुझे घर मिला नहीं।
तेरे लंगड़े भाई को भी ढूंढा था, लेकिन अभी एक लोग बता रहे थे तेरा घर अभी कहाँ पर है, वहाँ जाऊंगा। नहीं। चल ये काम कर, जूते साफ कर, चल साफ कर। अबे साफ करना, ये भी साफ कर, चल ऐसे ही हमेशा साफ किया कर, ठीक है? जा रहा हूँ मैं अब। साहब ओ क्या है, क्या है, हैं? साहब हमें यहाँ दुकान लगाने की इजाजत दे दीजिए साहब, हम आपके हाथ देख, जोड़ रहे हैं। सरकार ने बोला है कि कोई भी फुटपाथ पे दुकान नहीं लगेगी। अभी यहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर मुरा जाए तो किसका जिम्मेदार कौन होगा? है सर हमारी छोटी सी दुकान से किसका अबे नुकसान छोटी होता दुकान है? से ही बड़े बड़े कारनामे होते हैं। एक बात बता, कहीं तो मोची के आड़ में कोई धंधा तो नहीं करती है? नहीं नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा ऐसा कुछ हूँ? नहीं करते। आए दिन तो पैसा मांगा करती है, ऊपर से तू ये सब बता रही है। सुन ले, अगर तुझे दुकान लगानी है ना तो चौकी में आना, परमिशन लेना, ठीक है? उसके बाद दुकान लगाना है यहाँ पे। इतनी सी दुकान के लिए हम क्या अबे करें? एक बात बता, ऐसा तो है नहीं तू पैसा नहीं कमाती होगी ना? कम से कम दिन भर में 1000-2000 रुपए तो कमाती होगी। नहीं साहब, दिन भर में हमारी 300-400 से ज्यादा कमाई नहीं हो अबे तेरे से ज्यादा तो भिखारी कमा लेते थे। काम करना है, मोची दुकान बंद करे, भीख मांग। वैसे भी तू ठहरी अपाहिज, तुझे भीख आसानी से मिल जाएगी। सर हम अपनी मेहनत का कमाएंगे और मेहनत अबे का भीख खाएंगे। मांगने में भी मेहनत लगती है। अल्लाह के नाम से दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, ऐसे मांगना पड़ता है। और तुझ जैसे अपाहिज को ना आराम से भीख मिल जाएगी। तू यहाँ फालतू मोची की दुकान लगा रही है यार, डिस्टर्ब करती है आते जाते लोगों को। यहाँ पे परमिशन पहली बात तेरे पास नहीं है। सर हमने आपका क्या बिगाड़ा जब हमें परेशान करा? देख बेटा, मेरा- तूने ना कर दिया मेरा ईगो हर्ट, समझ आया? तू पहले दिन मेरे से बहस ना की होती ना, साथ ही मेरा जूता साफ कर दी होती, मेरे से पैसे ना मांगती, तब मैं तुझे छोड़ देता। लेकिन तू ना मेरे नजरों में गड़ गई, समझ? जब तक तुझे मैं थाने में नहीं डालूंगा ना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं हम मिलेगी। सच कह रहे हैं, आगे से हम आपका जूता साफ कर देंगे, आपसे आगे से पैसे नहीं चल, मांगेंगे। अच्छा एक काम कर, सुना है तेरे लंगड़े भाई के पास माल पानी ज्यादा है। अभी शाम को आऊंगा, कल तक तेरा घर मिला नहीं, आज तेरा घर एक लोगों से पता चला है। समझ में? अभी लगा ले दुकान बेटा, सर, लगा ले। जूते साफ कराने का अच्छा, इतना होने के बावजूद तुझे पैसे चाहिए? दो पैसा मैं नहीं। मारूंगा अभी, 2 गड्ढा से हो जाएगी। शाम को मिलूंगा तेरे घर पे। सर, मेरी दुकान में चटवाइएगा, हम बहुत नहीं, गरीब दुकान है। तेरी नहीं उठवाऊंगा बेटा, तू दुकान लगा आराम से। लगा मुन्ना, लगा दुकान, लगा तू। लंगी कहीं की अपाहिज। हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? हमारी कोई नहीं सुनता है। सर का हमने क्या ही बिगाड़ा जो हमसे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? भगवान हमारी मदद करिए प्लीज, पूरा करवाना है। एक तो हम अपाहिज जब दुकान अबे लगाने- लड़की। साहब चल चल, ये बता, वहाँ रिंग रोड के पास मोची की दुकान तू ही लगाती है ना? तेरे नाम प्रियांशी है ना? हाँ साहब, हम ही लगाते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अबे पूरी रामायण कथ के तू मेरे से पूछ रही है क्या हो गया? तू मेरे इंस्पेक्टर साहब के साथ क्या बदतमीजी कर रही थी? नहीं नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी। वो तो इंस्पेक्टर साहब ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हमें दुकान नहीं लगाने दे रहे। अच्छा, मतलब इंस्पेक्टर साहब अपना सारा काम धंधा छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुझ जैसी लंगड़ी अपाहिज के पीछे। हम अबे सुन, तेरे जैसे को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब ने तुझे ना थाने में बुलाया, मैं तो सिर्फ तेरे को लेने आया हूँ। चल जीप खड़ी है बाहर, चल। थाने में बुलाया है? हमसे क्या गलती हो गई साहब? हमने कुछ नहीं किया, सुन। हमने उनके जूते भी साफ कर दिए थे। अबे चल चल, ये सब माफी मांगना और ये सब मैंने गलती नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, ये सब ना मेरे सामने नहीं करना। वो जो इंस्पेक्टर साहब के साथ तूने बदतमीजी की ना, उनके सामने करना, नहीं, समझी? हमें मत ले जाइए, हम आपके पैर अबे छूने- चल चल, पैर वैर मेरे नहीं, जाके मेरे साहब के छूना, चल। साहब अबे हमें- चल, लंगड़ी नहीं, मैं जबरदस्ती लेके जाऊंगा, समझी? हमें छोड़ दीजिए साहब। हम मेरा इकलौता भाई, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या अबे तेरे करूंगी? इकलौते भाई को होता है तो हो जाने दे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, समझी? चल साहब हमें छोड़ अबे दीजिए। चल चल, लंगड़ी कहीं की, एक तो लंगड़ी है साली, इसके चक्कर मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा, चल। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, आ गई आप? जी, पर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है आपने? देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही वो रिंग रोड के नीचे अपनी दुकान लगाती थी? हाँ साहब, हम ही मोची वाले वहाँ पे दुकान लगाते हैं। तो क्या हुआ था आपके साथ? काफी सुने परेशानी हो गई थी आपकी वहाँ पे। जी साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम सच कह रहे अरे हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप जो भी बात है आप प्यार से अपना बताइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं साहब हुआ ये था कि एक इंस्पेक्टर साहब है, वो हमारे पास आते हैं और हमसे अपना जूता साफ करवाते हैं और हमारी दुकान पे लात मार देते हैं। उन्होंने हमें बहुत मारा भी है सर, और हमसे कह रहे थे कि तुम्हारे पास परमिशन है यहाँ दुकान लगाने की। तो आपने उसको बोला नहीं कि लड़की पे हाथ उठाने के लिए लेडीज कांस्टेबल होना जरूरी है? सर हमने बोला था उनसे, पर उन्होंने हमें बोला कि वर्दी हमने पहनी है, तुमने नहीं, मुझे कानून सिखाएगी। साहब उन्होंने हमसे बहुत बदतमीजी करी। हम एक छोटी सी दुकान लगाते
जमीन सब में। शिकायत तो आपको थाने में जाके कंप्लेन करना चाहिए ना। पुलिस वाला चाहे कोई भी हो, बदतमीजी करे या फिर पुलिस तो ऐसे भी आम जनता की सेवा के लिए होती है। साहब हम इतने गरीब आदमी हैं, दिन भर में 100-200 रुपए कमा पाते हैं। अब आप ही बताइए, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब वो खुद ही पुलिस वाले, हमने उनसे बोला था कि हम आपके खिलाफ जाके कंप्लेन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस हूँ, जाके बिगाड़ लेना जो बिगाड़ पाना मेरा। देखिए आपके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है और मैं भेजा था बनी को, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और जो पुलिस वाला था ना, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर दिया आपने उनको सस्पेंड कर दिया सर? देखिए अब हमारे एरिया में कोई इस तरह का पुलिस वाला बदतमीजी करेगा तो हम क्या करेंगे। वैसे भी एक लेडीज़ के साथ बदतमीजी करना बहुत गलत बात है। वैसे भी पुलिस वाले जनता की सेवा के लिए होते हैं। बाकी कोई भी दुर्घटना हो जाती है वहाँ पे जाके सारी चीज़ें डील करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आम जनता को कोई परेशान करेगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। देखिए ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी अगर हमारे एरिया में ये सब चीज़ें होती हैं तो हमको जानकारी होना ज़रूरी है। और रही बात आपकी दुकान लगाने की, तो दुकान आप आराम से लगा सकती है और आज के बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम बाकी साहब हम ना वो साहब हमसे कहते हैं कि परमिशन ले लो, हम थाने में जाके सब हम वो भी ले लेंगे। परमिशन हम आपको आज ही दे देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जो भी आपकी दुकान वगैरह का जो सुने वहाँ पे काफ़ी बदतमीजी किया था, उसका मुआवजा भी आपको हम दिलवा देंगे। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आइंदा से अगर कोई भी तुमको परेशान करे तो आप डायरेक्ट थाने जाने के बजाय आप यहीं आ जाना, ठीक है। आप क्या, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए काश दुनिया में सारे ऑफिसर आपके जैसे हो जाए, काश वो आपके जैसे होते। साहब आपका बहुत, आपको नहीं पता आपने इस गरीब के ऊपर कितना एहसान किया है। देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब आप जा सकती है। कोई भी दिक्कत होगी एक बार आप मिल लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद साहब आपका, चलिए आप धन्यवाद। जा सकती है आप अब। नमस्ते साहब। ठीक है, नमस्ते। तो दोस्तों इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि अगर कोई भी गरीब इंसान हो तो आप उसको सताए नहीं। और पुलिस वाला खास तौर पे किसी आम जनता को परेशान नहीं करता। पुलिस वाले को वर्दी मिलती है जनता की सेवा के लिए, न कि किसी गरीब और लाचार इंसान को परेशान करने के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।